चलिए देखिए, हम लोगों को अवतल दर्पण में फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध स्थापित करना है। ये जो संबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझिएगा, होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहा जाता, याद रहेगा ना? इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको हम लोग थ्योरी पार्ट्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, चीजों को समझिएगा। बोलेंगे फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम तथा प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसका व्युत्क्रम के योगफल के बराबर ये वाला नहीं है जी, है ना? तो बोलेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, 1/2। उसी तरह से f का व्युत्क्रम होगा 1/f, भी प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम होगा 1/, वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम होगा 1/u। तो इस चीज को पहले हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिखते हैं। किस चीज में लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर लिख के देख देना है साधारण प्रतिज्ञा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है? जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो समझते हैं कि हाँ अच्छा खासा लिखा हुआ है, नंबर मिलता है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में करना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा 1/f, व्युत्क्रम प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं 1/v, तथा वस्तु की दूरी 1/u के योगफल, या योग भी लिखे तो चलेगा ना, योगफल के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। योगफल ठीक तो है, योगफल के ना, अच्छा योगफल के बराबर होता है। क्लियर है ना? इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यही वाला वाक्य देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ ना? क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, या किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हो सकता है, क्योंकि अवतल पढ़े थे इसलिए हम अवतल लिख दिए हैं ना। दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f, प्रतिबिंब की फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/v तथा वस्तु के फोकस दूरी 1/u के योगफल के, देखिए 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u के, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो साधारण प्रतिज्ञा लिखना आ जाएगा आप लोग को। इसके बाद लिखाता है विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखाता है? विशेष प्रतिज्ञा। समझिएगा ध्यान से। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले यहां पर एक बना ले रहे हैं डायग्राम हम लोग ना। ये है अवतल दर्पण। क्या है?
इसका एफ यहां हो गया, सी यहां पर हो गया ना, हम वस्तु को यहां रख रहे हैं, ठीक है। वस्तु को जब यहां रखेंगे, उल्टी खुलेगा, उल्टी उल्टी दो, हाँ देखिए, पहला इसमें हम लोग किरण आरेख खींचना सीखेंगे। तो किरण आरेख सिखा दिए ना आप लोग जी। किरण आरेख खींचिए, पहले की समांतर गया, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से लौटेगा जी? बोलिए, कोई दिक्कत है? सीधा लाइन है ना, बहुत अच्छा। अब अगर एफ से गया है तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर निकल जाती है। एक मिनट, एफ से नहीं, सी से गुजार देते हैं, है ना। सी से गया, सी पर लौट जाएगा, याद है? तो प्रतिबिंब देखो यहां बन गया। एक मिनट रुक जाओ, कौन बोला कि नहीं होता समांतर? आप लोगों से सिखाया, फोकस से आई हुई किरणें दर्पण से टकराने समांतर निकल जाती है, नहीं बताए हैं? अब आप लोग को है क्या बीमारी ना, कि फोकस से गुजारे थे, फोकस से नहीं गुजारिए, चलो ठीक है, नहीं गुजारते हैं। सी से गुजारे तो सी पर लौटेगा ना जी, है? सी पर ही क्या हो जाएगा? ये क्लियर है? ये भी डाउट है? तो जहां पर टकराया वहां पर क्या बनेगा जी? प्रतिबिंब बन गया। यहां पर प्रतिबिंब बना ना, इसको ए बी, और यहां पर बी डैश ए डैश, इसको ए है ना, यहां पर ओ देते हैं, कोई डाउट है? ये तो पी हो गया, और कोई डाउट क्या? और इसको हम लिख देते हैं ए मेन, क्या लिखते हैं? ए मेन। क्या ये? तो चीजों को समझिएगा ध्यान से। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब देखिए यहां बना हुआ, देख रहे हैं ना आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे साधारण विशेष प्रतिक्रिया में, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, एमएन एक अवतल दर्पण है। एमएन क्या है? एक अवतल दर्पण है, क्या है जी? जिसमें पी ध्रुव, पी क्या है? ध्रुव, एफ फोकस, और सी वक्रता केंद्र, कॉमा पी एफ फोकस दूरी, स्मॉल एफ ना जी, और सीपी, सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या, कॉमा बीपी, बीपी क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, ठीक है। बीपी क्या है? वस्तु की दूरी है। तथा उसके बाद बी, पी बी डैश, पी बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। अरे प्रतिबिंब यही ना बना हुआ जी, प्रतिबिंब की दूरी है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है? किसी को है डाउट? अब देखिए यहां पर एक नया चीज आता है, आप लोग को बता दे रहे हैं। अभी आप लोग 9th क्लास के मैथ में सर्वांशम पढ़े होंगे। यहाँ सर्वांशम नहीं है, समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक बात बताते हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? दो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? कोई दिक्कत है?
तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो ये वाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, समकोण हो जाएगा। यहाँ पर भी समकोण हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। तो इस विशेष प्रतिक्रिया लिखने के बाद आप लोगों को बताया था लिखाता है सिद्ध करना है। क्या लिखाता है? सिद्ध करना है। मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध करना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यही ना सिद्ध करना है। इसके बाद लिखाता है रचना। क्या लिखाता है? रचना। तो रचना में लिखेंगे ओ से प्रधान अक्ष पर लंब खींचा। क्या किए? ओ से प्रधान अक्ष पर, तो इसका लंब का नाम तो डी दे दे, उदित है। ओ डी लंब खींचा किस पर? बीपी पर, हो ना जी, यही ना किया खाली, गुड। और इस प्रकार खींचे हैं, इस प्रकार खींचे हैं कि डी लगभग पी के निकट है, निकट है, इसीलिए डी समरूप हो जाएगा पी के, है ना। समरूप मतलब एक जैसा, कल ही बताया था ना। समरूप का मतलब तो सभी समकोण त्रिभुज भी एक जैसा ना होता जी। इतना बात लिखने के बाद अब शुरू होता है प्रमाण से। इतना आपको लिखना होगा, इतना आपको। तो यहां पर लिखेंगे प्रमाण। क्या करेंगे? प्रमाण। चलिए देखिए, समझिएगा आप। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे जो है देखिए, एक त्रिभुज आपको ई दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज आपको ई दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एक त्रिभुज ई और एक त्रिभुज ई भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी, ए बी सी। और त्रिभुज ई वाला में त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में। अच्छा, ये दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये दोनों क्या है जी? दोनों समकोण त्रिभुज है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए, कोण ए के बराबर कोण ए डैश है जी, ए डैश। बी के बराबर कौन है? बी डैश। और सी के बराबर कौन है? सी तो खुद सी ही जगह ना है जी, इसलिए सी के सी रहने देंगे ना। एक बात बता दे रहे हैं आप लोग को, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? और ये बात हम लोग मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, चैप्टर नंबर 6 समरूप पढ़ना है ना, 6 में समरूप पढ़ना है। तो समरूप त्रिभुज में आप लोग को बताया जाएगा कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। उसी बात को यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ ए बी, यहाँ क्या लेना होगा? तो एकरा में शुरू वाला एकर भी लो, कौन है? ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत? फिर अगर इधर लेते हैं बी सी, क्या लेते हैं? तो यहाँ वाला भी लेना होगा बी डैश सी, ठीक है। अब यहाँ पर ई वाला को समीकरण 1 मान लिया जाए, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम देखो कैसे, यहाँ पर रब कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से।
ये बीसी देखिए, ये बीसी यहां से यहां तक का है। देखो पहले से एगो बीसी लाइन ई वाला है, लेकिन ये लाइन पूरा मिलावल है पी तक, यहां तक ना जी। तो अगर बीसी आपको निकालना कहे तो कैसे निकालेगा? ये बीपी में से ये वाला काट देंगे तो हमारे पास ये ना बचेगा। ये पूरा लाइनवा में से ये वाला काट देंगे तो क्या बचा? बीसी बचा ना। तो समझिएगा ध्यान से, काटने का मतलब होता है घटाना। काटने का मतलब क्या होता है? तो केकरा में से? बीपी में से, और बीपी बोल रहे हैं ना, हाँ, बीपी में से अगर ई वाला काट दे, कौन? सीपी काट दे। कौन काट दे? सीपी काट दे तो कोची बचेगा? कोची बचेगा? पूरा बीपी है। अब बीपी में से सीपी को काट दे रहे, मिटा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? तो बीसी बराबर बीपी माइनस सीपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। बट अब देखिए ई वाला लिखना है, ई वाला ध्यान दीजिएगा। हमारा पास है सी और यहाँ पर बी डैश है, क्या है? और ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो पी तक चलेगा। अब पी तक हम बार बार काहे ला रहे हैं? काहे इसलिए ला रहे हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पी से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? इसलिए हम पी तक बार बार बढ़ा रहे हैं। आया बात समझ में ना? अब बताइए कि आपको ई वाला निकालना है। ई पूरा में से अगर ई वाला घटा देंगे, समझ में आ रहा ना? ये पूरा में से अगर ये वाला घटा देंगे तो हमारे पास ये ना बचेगा। तो यहां लिख सकते हैं मैया, सीपी में से बी डैश पी काट देंगे हम, या पी बी डैश काट देंगे, ये वाला काट दिए तो मेरे पास क्या बचा मैया? बीसी नहीं बचा, सीबी डैश बचा ना जी। और यहाँ डैश में था तो सीबी डैश बचा कि नहीं बचा? तो सीबी डैश बराबर लिख सकते हैं हम लोग सीपी माइनस पीबी। अब ई वाला को मान लो समीकरण नंबर, इसको मिटा दें। अब देखिए उसके बाद देखिए, जिस तरह से ई वाला त्रिभुज आप लोग को दिखाई दे रहा था, ई वाला दोनों, उस तरह से इधर भी एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। इससे ये दो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को जी? तो लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन? देने वाला पहले ही लिखा ना, ये लेना है। कौन? ओ डी एफ। और त्रिभुज ये वाला ए डैश बी डैश एफ। एक समकोण त्रिभुज है। ये भी कौन त्रिभुज है जी? ये बोला था कि लंब खींचे हैं, रचना में लिखल है ना? रचना में लंब लिखल है कि ना लिखल है? तो ये भी 90 तो ये भी 90 है, तो दोनों समकोण त्रिभुज में बन गया जी, समकोण त्रिभुज। इसीलिए त्रिभुज ओ डी एफ। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? तो त्रिभुज, अच्छा देखो ओ कहाँ है? यहाँ है। ओ के जैसा कौन है? ए डैश। और बी के जैसा कौन है? डी के जैसा बी ना जी, तो डी के जैसा डी डैश। और एफ के जैसा एफ एन है। चलो ले लिए। तो इसका भी तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसका भी तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? तो मेरे प्यारे लाडलो ध्यान दो, यहां पर लिख सकते हैं कि ओ डी, क्या लिख सकते हैं? तो जब यहाँ ऊपरे वाला शुरू वाला है तो यहाँ भी क्या लेना होगा? ए डैश बराबर होगा डी एफ डी। तो यहाँ क्या लेना? बी डैश एफ। अब ध्यान दो, ओडी जो तुम देख रहे हो ई वाला, इस समांतर लाइन न था यहाँ से यहाँ तक, तो समांतर लाइन के बीच की दूरी हर एक जगह क्या होती है? बराबर होती है। तो जितना ई है उतना ही ना ई रहेगा। अगर दो समांतर लाइन है हमारे पास, तो कहीं भी दूरी मापेंगे दोनों के बीच में गैपिंग, तो समान ही ना आएगा, बराबर आएगा ना? तो जितना दूरी ई वाला है उतना दूरी ई भी है, यानी ओडी बराबर ए भी है। ओडी बराबर, तो हम ओडी को हटा के कहीं पे ए भी तो लिख सकते हैं ना, या ए बी को हटा के कहीं पे ओ भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है।
दोनों क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी थोड़ा सा रुक जाओ। डीएफ जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, डीएफ ई वाला, अच्छा ये दोनों समरूप बोला गया था ना, तो डी लगभग पी पर हो जाता है। डी लगभग कहां होता है? अगर लाम में खींचेंगे ना सीधे तो सीधे इधर आएगा। डी लगभग कहां होता है? तो डी और पी समरूप यहां दिखाए कि नहीं दिखाए हैं? समरूप है, यानी डी के बदले में पी भी लिख सकते हैं, पी के बदला में तो ई चीजवा को डी के बदला में पी लिख सकते हैं ना, और एफ के बटा ई वाला कोची है बी डैश एफ। अच्छा बी डैश ई वाला है ना भैया, ई पूरा में से ई वाला काट देंगे तो हमारे पास ई बचेगा। उसी प्रकार से ये पूरा में से अगर ये वाला मिटा दे तो हमारे पास ये ना बचेगा। तो हम लिख सकते हैं ना बी डैश पी में से अगर हम पी एफ को घटा देते हैं तो हमारे पास ये ना बचेगा। देखो ऐसे, ये बी डैश एफ है, यहाँ पी है, दिख रहा जी। बी डैश पी में से अगर ई वाला मिटा दे हम तो हमारे पास ई बचेगा ना। मिटाने का मतलब घटाना, मिटाने का मतलब देखिए हटावे ना किए हैं, यहाँ पर पी लिखा हुआ था ना, बी डैश पी में से मिटाना किस होता? पी एफ को, तो पी एफ को मिटा दिए ना, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर, अच्छा इसको और अभी रुक जाओ, समीकरण नंबर 2 नहीं देते हैं इसको और अगर नीचे लिखे हम तो अभी तुम लोग को बताए थे यहाँ पे कि ओडी और एबी दोनों आपस में क्या है? ओडी और एबी क्या है आपस में? नहीं बताए थे कि बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर यहाँ भी मापेंगे तो एबी भर आएगा, यहाँ भी मापेंगे तो एबी भर आएगा, यहाँ भी मापेंगे तो एबी भर आएगा, यहाँ भी मापेंगे तो दोनों बराबर ना हुआ। तो हम जो है सो ओडी को हटा के एबी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। बराबर में ई वाला लिखना चाहता है तो लिख दो, और फिर ये वाला भी लिख दो, पी एफ बटा बी डैश पी माइनस पी एफ। ये वाला का नाम दो समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा समीकरण 1 और 2 में देखो तो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ए बी बटा ए डैश बी, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होते हैं। कल ही तो बताए थे कि यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसका मान भी आपस में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के तुलना करने पर, तुलना मैंने बराबर रखा देंगे, तुलना करने, तो जब किए हम लोग तुलना तो ये दोनों बराबर में मिल गया हमको। कंपैरिजन किए तो दोनों बराबर मिला कि नहीं मिला? तो इसीलिए बीपी माइनस सीपी बटा सीपी माइनस पीबी डैश, पीबी तो बराबर ई वाला ना लिखेंगे जी, पीएफ बटा बी डैश पी माइनस पी एफ, यही ना। अब इसको हम यहां लिखते हैं, सीध हो गया, बस 2 मिनट और लगेगा। अब बताइए एफ बी या बी एफ खोजिए तो कुछ लिखा हुआ है? हाँ देखिए ना, यहां समझिए आप लोग, एफ बी, अच्छा एफ बी ये ना, एफ बी जी, एफ बी कहाँ लिखा हुआ? ये वाला पी लिखा रखा जी, बीपी लिखा हुआ, ये बीपी था, बीपी बीपी देखो या बीपी ना है। चलो बीपी खोजे तो बीपी क्या है? बीपी वस्तु की दूरी है। बीपी क्या है? अच्छा वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं हम लोग? वस्तु की दूरी। अब बताओ तो यहां पर नीचे दिख रहा है इसमें जी, देख लो, नहीं ना, यहां देखो, अब ध्यान दो, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में सब चीज तो निगेटिव ही होगा, सब तो माइनस में दिखाना है। तो चलो बीपी वस्तु की दूरी तो माइनस यू ना लिखेंगे, और ये वाला माइनस यहां।
अच्छा सीपी क्या लिखा है? वक्रता, वक्रता त्रिज्या को आर लिखते हो ना, तो इसका आर भी तो माइनस में होता है, इसका आर भी तो माइनस में होता जी, बट अच्छा सीपी क्या है? सीपी वक्रता त्रिज्या ना जी, अरे वक्रता त्रिज्या ना जी, तो ई भी माइनस आर, फिर माइनस, अभी क्या है जी? बी डैश पी, वह प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को किस लिखते हो? तो यहां लिखा जाएगा माइनस के, बोलो कोई दिक्कत? ये बराबर के, अच्छा पी एफ क्या है? पी एफ फोकस दूरी है, अरे पी एफ फोकस दूरी है ना जी, पी एफ फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो यहां लिख दे माइनस का स्मॉल एफ ना, अरे एक फोकस दूरी ऋणात्मक है ना होता है जी। अच्छा बी डैश पी क्या है? बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस के माइनस, अच्छा पी एफ का है, तो पी और एफ भी तो फोकस है दूरी ना जी, तो माइनस के एफ, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? ई में खाली जो खोज रहा था से लिख दिए हैं, अब आप लोग कौन रही? देखो बीपी क्या लिखा हुआ है, तो बीपी में खोजो बी से पी, यहाँ वस्तु रख रहा है ना, ध्रुव यहाँ है ना, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, और वस्तु दूरी को चिन्ह में लिखा है। अब जो है तुम लोग को चिन्ह पर पट्टे में लिखाए थे कि इधर की ओर सब मापी गई दूरी ऋणात्मक और उधर मापी गई दूरिया, तो इधर न है तो माइनस ही हो गया। अब देखो ई माइनस की माइनस यहाँ उतार दिए। अच्छा अब खोज ले है सीपी, कौन हो जाता? तो सी यहाँ पर, अब पी यहाँ पर, सीपी कोची है, देखो सीपी इधर लिखा ना जी कहीं पे, सीपी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या लिखते हो? आर लिखते हो ना, देखो आर लिखे लेकिन इधर ही नहीं हो है, ये भी माइनस में हो गया, बट्टा में देखो ये लाइन वहीं आ गया। अब ये सीपी अभी तुरंत ना आर लिखे थे माइनस में, माइनस के, अब बी पी बी डैश, पी बी डैश ये कोचे प्रतिबिंब है जी, तो यहां से यहां की दूरी प्रतिबिंब की दूरी ना हो गया, अब प्रतिबिंब की दूरी कोचे में लिखना है भी ना, और ये भी तो इधर है तो माइनस भी, कोई दिक्कत? बराबर के, अच्छा पी एफ, पी और एफ ये वाला फोकस दूरी है, अरे पी और एफ फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ, ये भी तो इधर है ना, स्मॉल एफ आ गया, माइनस ये भी कहां से आया? देखो बी डैश पी अभी तुरंत में लिखे थे ये वाला, माइनस बी, ये वाला अभी तुरंत में लिखे हैं माइनस एफ। अब क्या करना है? माइनस वाला को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो है उसको कैसे करेंगे? माइनस के यू माइनस माइनस प्लस आर बटर, यहां दो माइनस के आर माइनस माइनस प्लस भी हो गया ना जी, और भी हुआ ना, फिर लिखेंगे बराबर में माइनस के एफ बटा माइनस के भी माइनस माइनस प्लस के एफ, हो गया ना जी, कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या करेंगे? आर का मान, किसको? किसको? तो आर का मान कल ही पढ़ाए हैं 2f, आर बराबर 2f कल पढ़ाए जी, तो आर हटा के 2f लिख सकते हैं ना, अच्छा माइनस में 2f यहां भी लिख सकते हैं, अरे आर का 2f, और भी के भी छोड़ देंगे क्योंकि हमको आर में संबंध नहीं दिखाना है, एफ भी यू में दिखाना है, तो जो आर था उसको आर को हटाएंगे ना, तो आर बराबर 2f के लिए तो सिर्फ किए थे हम लोग, अब बराबर के माइनस एफ है तो माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ, अब तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी यहां तब नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं होने नहीं आ पाएगा ना यार। अब देखिए आप लोग नीचे दिखेगा जी, अच्छा एक मिनट रुको, कैमरा डाउन कर दो हल्का, डाउन कर दो हल्का, हाँ वो डाउन हो रहा है,
हाँ। देखिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तिरछा तिरछे गुना कर दें, ई वाला दोनों पहले दोनों में गुना करेगा तो माइनस माइनस यू गुने भी, यू भी अदो माइनस प्लस टू भी एफ, टू भी एफ न हो जाए जी। अच्छा बराबर ई वाला प्लस माइनस यू गुने एफ, यू एफ प्लस प्लस, देखो ध्यान से टू एफ गुने, अच्छा टू एफ गुने एफ है तो एफ स्क्वायर हो जाए जी, टू एफ स्क्वायर हो गया ना, टू एफ स्क्वायर हो गया ना। अब ध्यान दो ए अभी वाला क्या जी बराबर है माइनस माइनस ई वो तो टू एफ गुने एफ, एफ स्क्वायर हो जाएगा, अरे भी ना होगा जी, माइनस माइनस टू एफ गुने एफ, टू एफ स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस एफ गुने भी, ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, दोनों प्लस में तो कट जाएगा, इधर बच गया तुम्हारा यू भी माइनस टू भी एफ। अच्छा यू एफ बराबर में इधर क्या बच गया, खाली एफ भी, यही ना, ठीक है। एफ भी एगो यहाँ एगो यहाँ है, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आया जाए तो यू भी जो इधर है इसको उधर ही ले जाते हैं, तो यू भी बराबर ए माइनस में एफ भी, माइनस में उधर है तो प्लस में भी एफ, और भी माइनस में उधर है तो प्लस में हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां पर जो ई वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ना, और इसको समझा दे, डायग्राम में मिटा दे, अब डायग्राम में कोई काम, डायग्राम में कोई काम है, ए सुनिए इसको ऐसा कर दे, यहां पर एडजस्ट करें, कोई दिक्कत है। अब देखो एक में यू भी एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ से, तो चलिए लिखते हैं यू भी बराबर, देखो दो गो में से एक बचेगा ना जी, तो एक बचेगा बी एफ और यहाँ बचे प्लस में यू एफ, अब दोनों तरफ भाग देना है तो यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी, अब समझो ध्यान से ए यू भी से यू भी से भी, एफ से यू से यू, अब एफ से, तो यहां ऊपर में क्या बचा, वन बचा, ऊपर में और नीचे में बराबर के, यहां ऊपर में क्या बचा और नीचे में क्या बचा, प्लस के ऊपर में क्या बचा नीचे में क्या बचा, यही सिद्ध करना था। चलिए PROVE प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग।